सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 44वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रकरण चल रहा है। उसमें 42वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 186। 186। हाँ, अंतिम पंक्ति में भाष्य में लिखा है युक्तम तत्र तत् विपर्यय अर्थ प्रत्यय अभावात्। लोक में तो जो शब्दों को हम आगे पीछे रखते हैं तब भी अर्थ का ज्ञान हो जाता है। यहाँ पूर्व पक्षी कैसे कह रहा है कि विपर्यय होने पर अर्थ का ज्ञान नहीं होता। देखो, प्रसंग तो इसका ये है पीछे का कि नियत पदक्रम होने चाहिए, नियत क्रम होना चाहिए, पदों का क्रम नियत होना चाहिए। ये तब घटता है, पूर्व पक्षी ने कहा था, जहां अर्थ नहीं होता है। तो सिद्धांति ने व्यभिचार दिखाया है कि नहीं, लोक में इंद्राग्नि शब्द है तो वहां नियत पद क्रम है, वहां ऐसा ही बोला जाता है और अर्थ वाला भी है वो। तो नियत पदक्रम, जहां जहां नियत पदक्रम है वहां वहां अर्थ रहित है वो वाक्य या मंत्र, ये तो कोई बनता नहीं है, व्याप्ति नहीं बनती है। व्यभिचार दिखा दिया कि अर्थ होते हुए भी नियत पदक्रम देखा जाता है। जब ऐसा कहा तो पूर्व पक्षी ने उसका समाधान किया, क्योंकि उसका पक्ष खंडित हो रहा है, व्यभिचार आ गया है तो व्याप्ति तो बन नहीं रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, यहां तो घट जाएगा, क्योंकि यहां पर अर्थ होते हुए भी नियत पदक्रम इसलिए है कि यदि यहां पदों का क्रम बदल देते हैं तो वो अर्थ ही नहीं आता है, ऐसा ये कहा था। तो आपका प्रश्न ये हुआ कि लोक में तो इसका अर्थ, इसको बदल भी देते हैं तो भी कोई अर्थ में भेद नहीं आता। ये कैसे कह रहे हैं कि विपर्य अर्थ प्रत्यय अभावात। विपर्य यानी बदल दें, शब्द को आगे पीछे कर दें तो अर्थ के बोध का अभाव हो जाता है। ये समझना चाहिए कि उस समय की भाषा में ये शब्द इंद्राग्नि इतना प्रचलित हो गया था, इतना प्रचलित हो गया था, उससे जोड़ करके ही जुड़ करके इतना प्रचलित हो गया था कि इसको यदि इंद्राग्नि की जगह अग्निंद्रऊ बोलेंगे तो अर्थ नहीं आएगा। अभी तो हमारे लिए उतना परिचित नहीं है और हम इंद्राग्नि बोले या अग्निंद्रऊ बोले, हम सोचेंगे कि हाँ, इंद्र और अग्नि दो देवता हैं, आगे पीछे बोल लो तो कोई बात नहीं है, अर्थ तो आ ही रहा है। और वो चूंकि उस समय भाषा में प्रयोग होते होते इतना जम गया था दिमाग में, तो वहां बदलते ही वो अर्थ नहीं आएगा, अर्थ नहीं आएगा। ऐसा उस समय हमारी दृष्टि से नहीं लगेगा, उस समय की भाषा की दृष्टि से ये लगेगा। जैसे कि हम लोक में हमारे आज के प्रचलित जो शब्द हैं उनके लिए हम कह सकते हैं, तो मान लीजिए छल कपट शब्द है, हम साथ साथ ही बोलते हैं छल और कपट। छल एक अलग शब्द है, कपट एक अलग शब्द है। अब कोई कपट छल बोल दे, उसको बदल दे आगे पीछे, तो हमें एकदम अर्थ नहीं आएगा उसका। खान पान है, वो पान खान कर दे, रहन सहन है, सहन रहन कर दे, और जलपान है, पान जल कर दे, तो एकदम अटपटा लगेगा। शब्द हैं वो आगे पीछे करने से अर्थ वाले हैं, लेकिन पद क्रम को बदलते ही अर्थ में अर्थ नहीं आ पा रहा है। इसलिए यहां तो अर्थ वाले होते हुए भी नियत पदक्रम रहेगा। पर वेद के लिए वो उल्टा कह रहा है, बोले वहां तो नहीं घटेगा, क्योंकि वहां तो अर्थ है ही नहीं। यहां तो सार्थक होते हुए बदले तो अर्थ नहीं आ रहा है, लेकिन वेद के तो वचन ऐसे हैं कि उसको आगे पीछे करें तो भी अगर अर्थ है तो फिर भी आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नियत पदक्रम कहा गया है, इसका मतलब है उसका अर्थ नहीं है। ये भाव रख करके पूर्व पक्षी ने कहा। दूसरा प्रश्न है पृष्ठ 188 पर अंतिम पंक्ति भाष्य में माँ माँ हिंसी लिखा है। तो यहाँ हिंसा संभावना नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है, लेकिन हिंसा की तो संभावना है। जब भाव काटते हैं हमारा शरीर कट सकता है। ठीक है, मामा हिंसी में चीरा आदि लगे चमड़ी पे, उस रूप में हिंसा कह सकते हैं,
लेकिन केवल केश की दृष्टि से कथन किया जा रहा है कि बाल को काट रहे हैं। आप जो कह रहे हो वो हिंसा हो सकती है, वो कभी कभी हो सकती है, भाई हाथ इधर उधर लग जाए, असावधानी हो तो कुछ कट सकता है। लेकिन जहां काटते हुए ढंग से काट रहा है और तब भी कह रहा है कि मामा हिंसी, तो बालों में तो संवेदना होती नहीं है, वो मृत भाग होते हैं शरीर के, चेतना नहीं होती है, उसमें चेतना नहीं होती है, इसलिए उसको काटने पे पीड़ा नहीं होती है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मामा हिंसी, तो पूर्व पक्षी कह रहा है ना ये कि यहां पर जो हिंसा नहीं है, उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, ये कहा लगाएंगे जब ठीक ढंग से बाल कट रहा है, उसके लिए ये कह रहा है ठीक ढंग से कटते हुए, और फिर भी कह रहा है मामा हिंसी, तो ये अनर्थक है, अविद्यमान वचन है, वैसा अर्थ नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन फिर भी कथन किया जा रहा है, ऐसा हो गया। और कोई? ओम। सूत्र संख्या 42। तो यहाँ पर जैसे जी कहा था इमाम अगभ्रणन रसनाम मृतस्य, तो यहाँ पर घोड़ा और गधा दोनों की लगाम की ग्रहण है, दोनों की प्राप्ति है। दूसरे में जो कहा था कि अश्वाविधानीम आदत्ति, तो यहाँ पर केवल घोड़ा की लगाम की प्राप्ति है। तो जो परिसंख्या कर रहे हैं तो वो इसी जो विधि वाक्य, इस वाक्य से इसकी परिसंख्या का निराकरण कर रहे हैं। नहीं, देखो इसमें जो विधि वाक्य है विनियोग करेगा, इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, ये है विधि वाक्य, ठीक है, मंत्र को विधि वाक्य के रूप में नहीं लेना है, ये भाग है। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि यहां पर परिसंख्या विधि आप मानोगे तो, सिद्धांति की तरफ से कहा था, तो ये दोष आएंगे आपके, परिसंख्या विधि मान नहीं सकते और वैसे इसके कथन व्यर्थ हो रहा है। तो सिद्धांति ने कहा कि परिसंख्या विधि तो यहां है ही नहीं, इसलिए वो दोष नहीं आएगा, और सार्थकता उसने बताई। तो यदि इमाम अग्रिपणन ये बोल करके इति अश्वाभिधानीम आदत्ते लिखा हुआ तो ये है, तो पूर्व पक्षी जो सिद्धांति की तरफ से कह रहा था कि यहां परिसंख्या विधि आ रही है, तो वो किस तरह कह पा रहा था कि केवल आदत्ते शब्द के साथ संबंध जोड़ रहा था, पकड़ता है, लेता है, अश्वाभिधानी को लेता है, अश्वाभिधानी नहीं, केवल आदत्ते, इमाम अग्रिमणन इति आदत्ते, इतना जब कथन करेंगे तो किसकी लगाम पकड़ रहा है, ये तो कुछ कथन किया नहीं है, तो सबकी लगाम प्राप्त हो रही है, घोड़े की भी और गधे की भी, दोनों की प्राप्त हो रही है। ऐसे में गधे की प्राप्त हो रही थी और लेनी केवल अश्व की थी, तो इस कथन को करते हुए अश्व की तो प्राप्त हो ही रही थी, तो इसलिए उसका कथन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन गधे की जो प्राप्त थी वो हटाना था, इसलिए अश्व का कथन किया गया, ऐसा मान करके परिसंख्या कथन किया था, पूर्व पक्षी ने कहा था ऐसा परिसंख्या का। तो सिद्धांति कह रहा है कि आपने इसका संबंध केवल आदत्य के साथ में जोड़ा है, इसलिए गर्दभ की प्राप्ति आप देख पा रहे हो और फिर उसमें परिसंख्या करके हटा रहे हो, लेकिन यहां गर्दभ की प्राप्ति ही नहीं है, आदत्य केवल नहीं है, यहां अश्वाभिधानीम आदत्य, अश्व शब्द यहां पर पढ़ा हुआ है, तो केवल अश्व की ही प्राप्ति हो रही है और गर्दभ की तो प्राप्ति ही नहीं थी, इसलिए परिसंख्या नहीं है, और परिसंख्या नहीं है तो परिसंख्या के जो 3 दोष हैं वो भी यहां पर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। इन्होंने जो लिखा ना नैवम संबंध है इति आदत्ते इति आदत्ते, इसके साथ में संबंध नहीं है मंत्र का, क्या है, कथम तरी इति अश्वाभिधानीम, इति अश्वाभिधानीम आदत्ते भी यहां पर जोड़ लेंगे, इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, इसके साथ में पूरे के साथ में संबंध है, तो गलत संबंध जोड़ करके ले रहा था। क्योंकि देखो सिद्धांति ने कैसे पकड़ा कि ये जो अर्थ ले रहा है यहां पर, ये तब ले पाएगा इस अर्थ को जब अश्वाभिधानीम को ग्रहण ना करे, इसलिए आप तो केवल इति आदत्ते के साथ संबंध जोड़ रहे हो, तब ये अर्थ निकाल पा रहे हो, ये अर्थ ही नहीं निकल रहा है यहां पर, अश्वाभिधानीम आदत्ते। ठीक है, हाँ। ये जो समाधान अभी सिद्धांति की तरफ से दिया गया कि परिसंख्या नहीं है, तब तो ये दोष, उन्होंने पूर्व पक्षी ने परिसंख्या मानते हो तब ये बात कही थी कि परिसंख्या मानने के पहले भी तो दोष था इसमें, तद शास्त्र, ये जो सूत्र था, शास्त्र व्यर्थ हो रहा है जी। हाँ? ये जो नहीं, पहले सूत्र जो पृष्ठ संख्या 182 पे तदर्थ शास्त्रार्थ, हाँ, तो इसमें इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था, तो इसी के जो यानी कि जब इसको हम परिसंख्या मानेंगे तब उसका तो समाधान दे दिया, लेकिन परिसंख्या न मानते हुए जब परिसंख्या नहीं है उसके पहले भी तो दोष आ रहा था जी, यानी कि विविक्ष जो विविक्षित अर्थ है वो घटित नहीं हो रहा है, उसका कैसे समाधान?
उसका समाधान भी ये होगा कि इति अश्वाभिधानम, ये जो अश्व का कथन किया गया ये तो मंत्र में नहीं है। इमाम अग्रिबनन इतना जो अंश लिया तो इसमें अश्व का तो कथन है नहीं, तो इसलिए शास्त्र का कथन तो यानी ब्राह्मण का वचन तो विनियोग विधि तो वहां करनी पड़ेगी कि इस मंत्र को यहां पर प्रयोग करें। केवल मंत्र अर्थ वाला होते हुए भी वो लग नहीं सकता है वहां पर, और अश्व की प्राप्ति नहीं हो रही है वहां पर, ठीक है। उसके अंदर ऋत शब्द से जरूर वहां पर अश्व अर्थ लेते हुए किया जा सकता है, वो करते थे, तो भी यहां पर हम दूसरे ढंग से, पहला तो उत्तर यह है कि वहां अश्व का कथन नहीं है, अश्व का कथन मंत्र में नहीं है, और इति अश्वाभिधानम आदत्ते यहां पर अश्व का कथन किया जा रहा है, तो ये अतिरिक्त कही जा रही है ना। जी, ये वाली पूर्व पक्षी इस शास्त्र वचन को, ब्राह्मण वचन को खंडित कर रहा था, निरर्थक कह रहा था, किस लिए कि सारी की सारी बात मंत्र से कह दी गई है, कह दी गई तो इसकी आवश्यकता लेकिन ये कह रहे हैं कि अश्व का कथन एक अतिरिक्त हो रहा है ना यहाँ पर, इस दृष्टि से। इसलिए ये अतिरिक्त हो गया, विशेष कथन हो गया। जी, एक तो ये, अब वहां ऋतस्य का मतलब भी अश्व अगर कोई ले गए, इमाम अग्निपनन रचना ऋतस्य, अगर वहां अश्व वाला अर्थ ले करके किया जाए तो कहें भाई अश्व का भी कथन आ चुका है, तो ये कहने की क्या आवश्यकता है। जी, तो उसके लिए अलग ढंग से उत्तर आता है, आज भी आएगा पाठ के अंदर, कि इस मंत्र के सहित इसको ग्रहण करे, अश्वाभिधानी को ग्रहण करे, इसमें यहां पर विशेषता है, ये कथन करना चाहता है। मंत्र सहित करे, मंत्र को बोलते हुए अश्व की लगाम को पकड़े, ये जो कथन आ रहा है ये शास्त्र के वचन से आ रहा है, इसकी विशेषता है। केवल मंत्र में आएगा तो वो मंत्र के सहित इसको पकड़े, ये थोड़ा आ रहा है भाई। अगर मंत्र से वो अर्थ आ भी रहा है कि अश्व की रचना को पकड़े, अश्व की लगाम को पकड़े, तो वहां ये थोड़ा कहा जा रहा है कि मंत्र बोलते हुए अश्व की रचना को पकड़े। जैसे उरुप्रथस्व, उरुप्रथस्व इति पुरोडाशम प्रथयति। अब उरुप्रथस्व, इससे कोई केवल इतना अर्थ ले ले कि देखो पुरोडाश को फैलाने की बात यहां पर लिखी हुई है, लेकिन पुरोडाश को फैलाते समय इस मंत्र को बोलना है, ये मंत्र थोड़ा ना कह रहा है, इस बात को मंत्र थोड़ा ना कह रहा है, मंत्र केवल फैलाने की बात ही तो कह रहा है। तो ये जो ब्राह्मण वचन है, इति पुरोडाशम प्रथयति, इति मतलब इति अनेन मंत्रेण, इसकी सहायता से पुरोडाश को, तो ये जो मंत्र को साथ में जोड़ा जा रहा है, ये विनियोजक ब्राह्मण ग्रंथ, ये ब्राह्मण वचन का। जहां और कोई उत्तर नहीं आ रहा हो ना, वैसे तो दूसरे उत्तरों से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये उत्तर नहीं भी हो, अश्व वाला उत्तर नहीं भी बनता हो, तो ये दिया जाएगा, आज के पाठ में आगे आएगा। और मंत्र सहित इस कर्म को करने में वैशिष्ट्य है, उसमें संस्कार पड़ेगा इत्यादि, जो विशेष विधान है भाई, मंत्र का साथ में होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, उससे क्या लाभ है, तो उसमें क्या विशेषता है, आगे इस तरह, तो ये भी एक उसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अश्व का कहने से गर्दभ का निषेध होता है, तभी तो इसको परिसंख्या मानते हैं। जैसे पंचपंचनख्या भक्षा कहते हैं, तो अपंचनख्या भक्षा का निषेध हो रहा है, तो जब एक का नाम ले लेते हैं तभी दूसरे का निषेध होता है। तो ये कैसे समाधान दे रहा है सिद्धांत? देखो इसको थोड़ा सा यूं समझो, ये तो ठीक है कि एक का नाम लेने से बाकी सबका निषेध हो जाता है, एक का नाम लेने से सबका निषेध हो जाता है। अश्व की पकड़नी चाहिए, औरों की नहीं पकड़नी चाहिए इत्यादि, या हम किसी व्यक्ति को कहें कि इनको भोजन खिलाओ, है वहां बहुत सारे जने, इनको भोजन खिलाओ, इनको माला पहनाओ, है वहां पर 10 जने, बोले कहीं इनको माला पहनाओ, इसका मतलब है औरों के लिए निषेध किए, अपने आप पता लग जाता है, अर्थ तो पता लग जाता है, लेकिन ये वाक्य कि इनको माला पहनाओ या अश्व की लगाम को पकड़ो, इस वाक्य का प्रयोजन औरों को हटाना है या इनको प्राप्त कराना है? हट रहे हैं दूसरे, लेकिन उस वाक्य का अर्थ क्या है, 10 जने हैं, बोले इनको माला पहनाओ, अब इस वाक्य का बोध क्या है, वाक्यार्थ बोध क्या है, 9 को हटाना है या 1 को माला पहनाना है? बोलो, 9 को हटाना कैसे है? क्योंकि देखो 9 को हटाना तब कह सकते हैं जब 9 की प्राप्ति हो रही हो, पहले अभी किसी की भी प्राप्ति नहीं है, 10 जने बैठे हुए हैं और उसमें किसी को भी माला पहनाने की प्राप्ति नहीं है किसी भी तरह से, और ऐसे में जब ये वचन कहा जाए कि इनको माला पहनाओ,
तो अब इस वाक्य का अर्थबोध कहां जाएगा? केवल पहनाने में जाएगा, यही मुख्य अर्थ है। ठीक है, तात्पर्य से हम अन्यों को नहीं पहनानी है ये जान जाते हैं, लेकिन वक्ता का अभिप्राय केवल इनको एक को पहनाने में है। वाक्यार्थ बोध एक को पहनाने में है, ये परिसंख्या नहीं कहलाती है। अगर पहले से प्राप्ति नहीं है और फिर किसी को प्राप्त कराया जा रहा है और एक को प्राप्त कराने से अन्यों का निषेध हो रहा है, इसको परिसंख्या नहीं कहते हैं। परिसंख्या कब होगा? जब सबको प्राप्त था, पहले कह दिया कि भाई ये जा रहे हैं 10 जन, इनको सबको माला पहना के स्वागत करना है, पहले कह दिया। अब मालाएं कम आई, 5 ही हैं। पहले से प्राप्ति करा रखी थी कि सबको माला पहनानी है, अब मालाएं 5 ही आई। अब जब ये कथन किया जाएगा कि इन 5 को पहना दो, अब ये जो 5 को पहना दो शब्द का कथन हो रहा है, अब इन 5 को पहनाने के लिए नहीं हो रहा है, ये अन्यों के निषेध के लिए हो रहा है। ये परिसंख्या विधि होगी। अंतर आ गया? वाक्य वही है। जब हम किसी के लिए कार्य कहेंगे तो अन्यों का निषेध तो हटेगा ही, क्योंकि जब हमने विशेषण किया तो विशेषण तो व्यावर्तक होता है, दूसरों को हटा देगा, सबको हटा देगा, तो वो तो हटना ही है। इतने मात्र से परिसंख्या विधि का ग्रहण नहीं होगा। पहले से प्राप्त हो और फिर हम हटा रहे हैं तो निषेध होगा। पंच पंच नखा भक्ष्या में वहां पर रागतः सबके भक्ष्य की प्राप्ति हो रही थी। अब जब कहा गया पंच पंच नखा भक्ष्या, तो उन 5 को खाने के लिए विधि नहीं की जा रही है, वो औरों के निषेध में तात्पर्य है। ऐसे ही यहां पर अब देख लीजिए, यहाँ पर इमाम और गृहणम, इससे तो सबकी प्राप्ति हो रही है, और अश्व कहकर बाकी का निषेध हो रहा है। सिद्धांत ये कह रहा है इमाम अग्रिपणन रचनाम, तो इससे प्राप्ति नहीं हो रही है, सबकी प्राप्ति नहीं हो रही है। प्राप्ति की विधि कहां पर की जा रही है? ब्राह्मण वचन से। इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, ये मंत्र से, मंत्र का अर्थ होते हुए भी मंत्र से विधि की प्राप्ति नहीं है। अग्रिमणन ग्रहण करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय का वर्तमान काल का प्रयोग है, ये करते हुए कुछ और करे, लेकिन ये करे ऐसी विधि नहीं है यहां पर। तो मंत्र भाग से प्राप्ति को ये नहीं मान रहे हैं। अब वो प्राप्ति को जोड़ कैसे रहा है, यानी सबकी प्राप्ति कैसे हो रही है? यदि आदत्ते को जोड़ रहा है, केवल ब्राह्मण वचन के अश्वाभिधानीम को छोड़ के केवल आदत्ते के भाग से संबंध जोड़ रहा है, तब सबकी प्राप्ति होती थी। लेकिन केवल आदत्ते से जोड़ कैसे सकता है जब अश्वाभिधानीम भी लिखा हुआ है? वो गलत कर रहा था पूर्व पक्षी। यानी परिसंख्या विधि लाने के लिए वो सबकी प्राप्ति पहले दिखा रहा था, और उसके लिए अश्वाभिधानीम शब्द को छोड़ के केवल आदत्ते से संबंध जोड़ रहा था। यही तो उसने कहा कि आप, ये कोई संबंध नहीं है इससे आदत्ते के साथ, अश्वाभिधानम आदत्ते, ये संबंध जुड़ेगा मंत्र के साथ में। और जब वो संबंध जुड़ेगा तो यहां केवल अश्व की रचना की ही प्राप्ति है, औरों की प्राप्ति नहीं। तो इसलिए परिसंख्या नहीं होगा। निषेध तो हो रहा है, अश्व का लेंगे तो गर्दभ का नहीं आएगा वो है, लेकिन ये परिसंख्या नहीं कहलाएगा। प्राप्ति पूर्वक निषेध होगा, तब वो अर्थ लेंगे। ठीक है। तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 197 हम देख रहे हैं मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद, और उसमें मंत्राधिकरण चल रहा है। और पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किए थे उनके समाधान कुछ सिद्धांति ने कर दिए हैं, और आगे समाधान कर रहे हैं। सूत्र संख्या 43, अर्थवादो वा। अर्थवाद प्रशंसा के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। प्रशंसा है, इस दृष्टि से भी शास्त्र का वचन, ब्राह्मण का वचन संगत हो जाएगा, निरर्थक नहीं होगा। कैसे है वो बताएंगे। विचारणीय वाक्य था उरुप प्रथा उरुप प्रथस्व इति पुरोडाशम प्रथयति इति अर्थवादार्थेन पुनः श्रुति। ये जो कथन था उरुप प्रथा उरुप प्रथस्व, ये तो मंत्र का भाग हो गया। इति पुरोडाशम प्रथयति, ये ब्राह्मण का वचन हो गया। तो यहां पर ये जो पुनः श्रुति है, पुनः श्रुति मतलब पुरोडाशम प्रथयति, ये जो पुनः श्रुति हो रही है ये अर्थवाद के रूप में है। हाँ, इसी को, ये जो है इसको अर्थवाद के लिए पुनः श्रुति आगे की है। इति पुरोडाशम प्रथयति
इति अर्थवादेन पुनः श्रुति। क्या उसमें आगे कथन आ रहा है? यज्ञपतिम एव तत्प्रथयति इति। वो यज्ञपति को फैला देता है। फैलाना मतलब तो बढ़ा देना होता है। तो यज्ञपति कौन है? यजमान, यज्ञ का स्वामी है, वही धन दे रहा है, फल की भी उसे प्राप्ति होगी, वो यज्ञपति कहलाता है, उसको बढ़ा देता है। तो इसमें पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, ननु नायम मंत्रस्य वाक्य शेषः। ये जो आपने कहा यज्ञपतिमेव तत्प्रथयति, ये मंत्र का तो वाक्य शेष नहीं है, यानी मंत्र की तो स्तुति कर नहीं रहा है। वाक्य शेष मतलब स्तुति के रूप में, वाक्य शेष स्तुति के रूप में आएगा ना अर्थवाद। तो ये वचन यज्ञपतिमेव तत्प्रथयति कौन फैलाता है? मंत्र तो नहीं फैलाता, ये मंत्र की स्तुति तो नहीं है। यदि ये कहता वचन कि मंत्र यज्ञपति को बढ़ा देता है, तब तो कहेंगे कि मंत्र की स्तुति की जा रही है, तो ये मंत्र का वाक्य शेष माना जाता। ये पूर्व पक्षी कह रहा है ननु नायम मंत्र से वाक्य शेष। ये जो स्तुति वाक्य है ये मंत्र का तो वाक्य शेष नहीं है। और न च प्राप्त से स्तुत्या प्रयोजनम, और जो प्राप्त है, प्राप्त मतलब विधि, विधि भाग जो ब्राह्मण का इति पुरोडाशम प्रथयति, ये जो विधि है, इस विधि के की स्तुति से कोई प्रयोजन नहीं है। ये विधि वाक्य का तो वाक्य शेष है। यज्ञपति में एव तत्प्रथयति, ये वचन इति पुरोडाशम प्रथयति जो विधि है उसका वाक्य शेष है, स्तुति है उसकी, उसकी स्तुति है प्रथन की, तो वो उसका वाक्य शेष बन रहा है। लेकिन वाक्य शेष होते हुए भी ये पूर्व पक्षी कैसे हटा रहे हैं कि ये प्राप्त की स्तुति, जो प्राप्त है उसकी स्तुति से कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब प्राप्त हो चुका है, स्तुति तो प्राप्त करवाएगी ना, प्रवर्तना कराएगी। जब प्रवर्तना हो चुकी है, प्राप्ति हो चुकी है विधि से ही, तो स्तुति क्या करेगी? उसने बोल दिया। तो सिद्धांत कह रहा है सत्यम, ठीक है आपकी बात, नायम मंत्रस्य विधि न संस्तवः, कि ये जो भाग है ये न तो मंत्र की विधि है और न संस्तव, और न ही ये मंत्र की स्तुति है। इसको मंत्र के साथ में जोड़ना, नायम मंत्र से विधि और नायम मंत्र से संस्तव, न संस्तव, मंत्र से न संस्तव, मंत्र के साथ में जोड़ेंगे। क्योंकि पीछे जो कहा गया था न च प्राप्त से स्तुत्या प्रयोजनम, ये स्तुति विधि वाक्य की तो स्तुति है ही ये, तो उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। नायम मंत्र से विधि और न संस्तव, न मंत्र से संस्तव, कौन सा वचन? यज्ञपतिम एव तत्प्रथयति, ये न तो मंत्र का, मंत्र के लिए विधि वचन है ये, और न ही स्तुति है। विधि वचन है इति पुरोडाशम प्रथयति, ये विधि वचन है, और स्तुति वचन ये है यज्ञपतिमेव तत्प्रथयति, किंतु ये मंत्र भाग का स्तुति वचन नहीं है, ये विधि वाक्य का स्तुति वचन है। आगे देखिए, प्रथनम एव तत्र स्तूयते, इस वाक्य के द्वारा किसकी स्तुति की? यज्ञपतिमेव तत्प्रथयति, ये प्रथन का, फैलाने की स्तुति की जा रही है। पुरोडाश को जो फैलाया जा रहा है उस फैलाने की स्तुति की जा रही है। तो कहा प्रथनमेव तत्र स्तूयते, मंत्र पुनः रूपादेव प्राप्त यह अनुद्यते प्रथनम स्तोतुम। और ये जो मंत्र है ये कैसे प्राप्त हो रहा है? यहां पर तो अर्थ से प्राप्त हो रहा है। सिद्धांती मानता है कि अर्थ है इसके, इसलिए प्राप्त हो रहा है। तो कैसे प्राप्त हुआ? रूपादेव प्राप्त, रूप से प्राप्त हो रहा है। रूप का मतलब है यहां पर लिंग। पृष्ठ संख्या देखो 185 निकालिए, उस समय भी मैंने ये संकेत किया था। हाँ, अंतिम पंक्ति जो थी, अतो न प्रमाणम बर्हिर्देव सदनम तामी इत्यस्य रूपम बर्हिर्लवने विनियोग से। तो ये जो रूप शब्द था लिंग के लिए था, ये यहां पर उसी के लिए आएगा। तो मंत्र पुनः रूपादेव प्राप्त यह अनुद्यते, रूप से प्राप्त हो रहा है लिंग से, और वहां यहां पर इसका पुनः कथन हो गया। किस लिए कथन हुआ? प्रथनम स्तोतुम, प्रथन की स्तुति के लिए। मंत्र पूर्वक जब प्रथन किया जा रहा है तो उस प्रथन में कुछ विशेषता आ रही है, उसको बताने के लिए यहां पर स्तुति के लिए क्या क्या विशेषता है वो आगे बता रहे हैं। इत्थम प्रथनम प्रशस्तम, इस प्रकार का प्रथन प्रशस्त होता है, अच्छा होता है। किस प्रकार का? उसको आगे खोल रहे हैं, यत क्रियमाणम एवं रूपेण मंत्रेण क्रियते, जो प्रथन किया जाता हुआ इस प्रकार के मंत्र के साथ में किया जाता है। मंत्र पूर्वक जब उसको फैलाएगा उसकी विशेषता है।
ये विशेषता है, तो उसकी स्तुति की जा रही है प्रथन की। पूर्व पक्षी कह रहा है कस्तदा भवती गुण, तो उस समय में कौन सा गुण हो जाता है? ये कह रहा है ना कि इससे उसको प्रशस्त कर देता है, वो प्रथन अच्छा हो जाता है। तो बोले अच्छा होता है तो कोई गुण आना चाहिए। बोले कौन सा गुण आ जाता है इससे? मंत्र पूर्वक प्रथन करने से कौन सा गुण आ जाता है? कस्तदा भवती गुण। तो सिद्धांति कह रहा है यज्ञपति में वो तत्प्रजया पशु भी प्रथयति, ये गुण आ जाता है। वो यज्ञपति को प्रजा और पशु से, प्रजा मतलब संतानों से, और पशु गाय भैंस आदि जो भी अश्वादि होते हैं उससे उसको प्रथयति बढ़ा देता है। देखो प्रथयति का मतलब वैसे तो फैलाना होता है, पृथु विस्तारे होता है। पृथ्वी भी अर्थ इससे बना हुआ है, फैली भी है, विस्तृत है। तो विस्तृत है, एक तो होता है कि हमने रोटी ली, जितना लोया लिया और उसी को फैला दिया। तो उसमें युधिष्ठिर जी ने नीचे इसको कहा भी है कि प्रथन की संगति कैसे होगी। रोटी का लोया लिया, उसको फैला दिया, तो वैसे तो फैल गया, लेकिन भार में तो बढ़ा नहीं है वो। मात्रा तो उसकी वैसी की वैसी है ना, वो पतली हो गई है, फैल गई है, इतना ही तो है, बढ़ा तो नहीं है ना, वो प्रथन नहीं हुआ है। तो यहां ये प्रथन कैसे हो रहा है, उसके लिए यहां पर बात कर रहे हैं आगे। तो किम कस्तदा भौतिक गुण है, तो यजपति में होता प्रजा पशु भी प्रथयति। तो प्रजा और पशु जब जुड़ रहे हैं तो उसकी वृद्धि हो गई। या प्रथन का मतलब वो बढ़ना, उस तरह से बढ़ना है। पूर्व पक्षी अब कह रहा है किम एतदेव अस्य फलम भवति, ये जो मंत्र से आप इसको जोड़ रहे हो, मंत्र पूर्वक प्रथन कर रहे हो, क्या इसका यही प्रयोजन है, यही फल है? इसी फल के लिए आप ऐसा कह रहे हो, ऐसा फल मिलता है? तो सिद्धांत कह रहा है नेति ब्रूमा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये फल मिलता जू का तू, तो ये कौन सी विधि हो जाती? फल विधि हो जाती। ये तो इसको स्तुति कह रहा है। स्तुति में और फल में अंतर होता है ना। यद्यपि फल का कथन करते हुए हम स्तुति कर देते हैं, लेकिन हर स्तुति फल को ही बताती हो ऐसा तो नहीं है। वो अर्थवाद होता है, केवल प्रशंसा मात्र होता है, वास्तव में ऐसा फल नहीं मिलता है। इस दृष्टि से भेद कर रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ने पूछा कि एतदेव अस्य फलम भवति, यही फल होने वाला है इसका? तो ना इति ब्रूमा, ऐसा नहीं होता है। बोले क्यों ऐसा कहा कि नहीं ये फल नहीं होता है? इसलिए कह रहा है इसके पीछे है स्तुति कथम भविष्यति इति एवं उच्यते। ये एक ही बात है। यदि फल होगा तो, ये अध्याहार यहां पर करेंगे, लिखा नहीं है। पूर्व पक्षी ने पूछा था किम एतदेव अस्य फलम भवति, बोले ना इति ब्रूमा। तो स्तुति कथम भविष्यति, यदि फल नहीं होगा तो स्तुति कैसे हो पाएगी? अगर फल नहीं होगा तो इस वाक्य से स्तुति कैसे होगी? नहीं, यदि फल होगा तो स्तुति कैसे होगी? यदि इस वाक्य से फल विधि कही जा रही है तो इससे स्तुति नहीं कही जा सकती है। अथवा उसको हटा के केवल गए स्तुति कथम भविष्यति एवं उच्यते। इससे प्रथन की स्तुति कैसे हो, इसके लिए केवल ये वचन है। वास्तव में प्रजा पशु बढ़ रहे हो ऐसा नहीं कथन कर रहे हैं, बस स्तुति के लिए कर रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि कथम असति प्रथने प्रथयति शब्द, जब उसका प्रथन हो ही नहीं रहा है। प्रथन कैसा? यज्ञपति का प्रजा और पशु से जो बढ़ना है, ये जो प्रथन था, वैसे तो लिखा हुआ था प्रजा पशु भी प्रथयति, तो बोले यही फल है। सिद्धांति ने मना कर दिया कि ये प्रजा और पशु के बढ़ने से प्रथन नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो प्रथन तो हुआ नहीं। तो उसके लिए पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि कथम असति प्रथन है, कुछ बढ़ तो रहा नहीं है वो यज्ञपति, फिर कैसे प्रथयति शब्द का प्रयोग हो गया यहां पर? बढ़ तो रहा नहीं है, फिर कैसे प्रयोग कर दिया? तो सिद्धांति उत्तर देता है मंत्राभिधानात, मंत्र के कथन से। मंत्र में ऐसा कहा गया है, इसी से ये समझ लेंगे। तो मंत्र के में जो कहा गया उससे कैसे समझेंगे? तो बोले मंत्रेण पुरोडाशम अध्वर्यु प्रथस्व इति प्रूते। मंत्र के माध्यम से पुरोडाशम, पुरोडाश को, अध्वर्यु ये कहता है, पुरोडाश को कहता है अध्वर्यु, प्रथस्व, प्रथस्व उसको फैले तो अध्वर्यु कहता है उसको प्रथस्व इति ब्रूते। अब चूंकि वो कह रहा है अध्वर्यु पुरोडाश को, तो इसलिए आगे कहा यश शैवम प्रथस्व इति ब्रूते सब प्रथयति। जो ये कहता है कि बढ़ो, पुरोडाश को कहता है कि फैलो, तो वो ही फैला रहा है। जो कह रहा है कि फैलो, वही फैला रहा है। कैसे? इसके लिए लौकिक उदाहरण दिया। यथा यह कुरु इति ब्रूते, कुर्विति ब्रूते स कारयति। जो दूसरे को कहता है कि करो और वो कर देता है, तो वो करवा रहा है ना, करवा रहा है। तो कहने वाले का बहुत होता है।
आप लोक में भी देखेंगे, किसी ने एक सलाह दे दी किसी को, अच्छा ऐसा करो, वैसे ही बोल दी और उसने कर भी लिया, बढ़ गया वो बहुत। देखो मैंने कहा था इनको, मैंने कहा था तो ये हुआ, देखा मैंने कहा था ना, उसे बहुत जोर लेते हैं कि मैंने कहा था, जैसे उसके मन में आती ही नहीं, वैसे अपने पे श्रेय लेते हैं। तो जो करो ये कहता है वो करवाता है, उसको श्रेय वहां पर चला जाता है, क्योंकि वो प्रेरक होता है। और अपने आप में बड़ी भी बात है कि भाई हमने छोटी सी प्रेरणा दे दी, बाकी वो कर रहा है, तो शुरुआत तो इसी ने की ना करवाने की, उसने प्रेरणा दी। तो इसलिए तो जो कहता है कि करो वो करवाता है, ऐसा कार्य थी। तो जो प्रथन के लिए जिसने कहा, तो प्रथन वहां पर करवा रहा है। जिस समय क्रिया नहीं हो रही होती है तब भी कह देते हैं कुरु। इसको यूं देखो, यथा यह कुरु इति ब्रूते, बोले करो, तो उस समय क्रिया नहीं हो रही है। क्रिया हो रही हो फिर कहेंगे कि करो, तो एक अलग बात है। और क्रिया हो नहीं रही है और हम कह रहे हैं करो, उसने कहा ना, पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया ना कि प्रथम तो हो नहीं रहा है, फिर प्रथस्व ये जो कह रहे हैं तो ये कैसे होगा, संगत कैसे होगा, वो प्रथम क्रिया तो हो नहीं रही है। तो कुरु में भी जिस समय कोई क्रिया नहीं हो रही होती तब भी हम कुरु कहते हैं, उस समय क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया बाद में हो रही है तब भी कह देते ना कि इसी ने करवाया। तो ऐसे ही प्रथस्व ये कहा, उस समय प्रथम नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में वृत्ति हुई तो यही कहा जाएगा कि इसने उसको बढ़ाया। आगे 44वां सूत्र, अविरुद्धम परम। तो परम मतलब तो ये जो आगे का बात कही है इन्होंने, उससे अगला वाला जो है, यानी वाक्य का जो नियम है वो अविरुद्धम, विरुद्ध नहीं होता है। यानी जो नियम कहा था इन्होंने पद का, पद से संबंधित नियत पदक्रम, नियत पदक्रम, इसकी दो ढंग से व्याख्या होती है। युधिष्ठिर जी ने नीचे विवरण में खोला है इसको। एक तो इसको लिया नियत पद, नियत पद का मतलब है निश्चित पद, वही वही पद होना चाहिए, वहां पर दूसरा पद नहीं होना चाहिए। जैसे अग्नि शब्द है तो अग्नि ही रहेगा, उसकी जगह वन्नी या पावक शब्द नहीं आएगा, पर्यायवाची शब्द नहीं आएगा, इसको कहते हैं नियत पद। नहीं, क्रम नहीं लो अभी, नियत पद, जो पद वहां पर पढ़ा गया है वही रहेगा, दूसरा पद वहां पर नहीं आएगा, यह है नियत पद। और वहां शब्द था नियत पदक्रम, तो इस पहले तो नियत पद जोड़ा, फिर नियत पदक्रम। पदों का क्रम भी नियत रहता है, आगे पीछे नहीं होते। तो पीछे जो हमने अर्थ लिया था, वहां जो उन्होंने किया था, वो पदों का क्रम निश्चित रहता है, आगे पीछे नहीं होता है, इतना मात्र लिया था। यहां पर निश्चित पद हो और उन पदों का क्रम भी निश्चित हो, ये दोनों बातें यहां से लिए इन्होंने, नीचे जो लिखा है। तो भाष्य देखिए, यदुक्तम, जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, पद नियम से अर्थवत्वात् अविवक्षितार्थ मंत्रायति। चूंकि पद नियम की अर्थवत्ता है, पद नियम का सार्थकता है, इसलिए मंत्र अविवक्षित अर्थ वाले होते हैं, उनका अर्थ नहीं होता है। यदि अर्थ होता तो नियत पद क्रम वाला नियम नहीं होता, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। तो इसके लिए उत्तर दें, कामम अनर्थको नियम न दृष्टम प्रमाणम। ठीक है, ये नियम अनर्थक हो जाए तो हो जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन जो जो दृष्ट है, जो दिखाई दे रहा है कि इसमें अर्थ होता है, ये तो प्रमाणित अप्रमाणित नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी क्या कर रहा था, नियत पद क्रम खंडित ना हो जाए इसके लिए वेद मंत्रों को निरर्थक ही कर रहा था। और सिद्धांति कह रहा है नियत पद क्रम हो या ना हो, मंत्र तो सार्थक हैं, अर्थ बता रहे हैं तो ये तो सार्थक ही माने जाएंगे, प्रमाण है, ये तो सीधा दिख रहा है कि ये अर्थ वाले हैं, तो बाकी की छोड़ो, ये अर्थ वाले हैं, पहले ये सिद्ध करो। उसके कारण से इसको निरर्थक कहना ये गलत है। ये भी प्रौढ़ीवाद से है, नियत पद क्रम का खंडन नहीं कर रहे हैं, उसको निरर्थक भी नहीं कह रहे हैं, उसकी सार्थकता है। युधिष्ठिर जी ने नीचे इसकी विवेचना भी की है कि इस क्रम के बदलने से कितना अंतर आ जाता है, क्योंकि शाबर भाष्य में जो बात लिख दी गई है वो थोड़ा अलग संकेत देती है, अभी आगे देखेंगे। काम हम अनर्थ को नियम न दृष्टम अप्रमाणम, जो दिखाई दे रहा है अर्थ वो अप्रमाण नहीं हो सकता है। नियतोच्चारणम अधिष्ठाय इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे
कि ये नियत उच्चारण अदृष्ट के लिए होगा। अदृष्ट मतलब विशेष संस्कार डालने के लिए, पुण्य के लिए। तो बोले अविरुद्धा अदृष्ट कल्पना अस्मत् पक्षे भी, हमारे पक्ष में, अर्थात जिस पक्ष में मंत्र विवक्षित अर्थ वाले हैं उस पक्ष में भी नियत पदक्रम अदृष्ट के लिए हो सकता है। उसमें भी कोई विरोध तो नहीं आ रहा है। पूर्व पक्षी इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा था कि अविवक्षित अर्थ जब मानेंगे और नियत पदक्रम मानेंगे तो यह अदृष्ट के लिए हो जाएगा। तो बोले विवक्षित अर्थ वाला मानते हुए भी नियत क्रम हम जब मानेंगे तब भी तो अदृष्ट के लिए हो सकता है। ये बात तो हमारे पक्ष में इससे भी विरुद्ध नहीं है। ये आप ही के पक्ष में और हमारे पक्ष में नहीं आए, ऐसा तो है नहीं। अदृष्ट ही यदि बन रहा है तो अदृष्ट तो नियत पदक्रम में विवक्षित अर्थ वाले में भी बन जाएगा, कोई बात नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा अविरुद्धा अदृष्ट कल्पना अस्मत् पक्षे भी एवं प्रत्यायमानम अभ्युदयकारी भवती थी, इस प्रकार जनाया जाता जाना जाता हुआ ये अभ्युदय को करने वाला होता है, यानी अभ्युदयकारी होता है यानी लाभकारी होता है। तो एवं का मतलब है यहां पर नियत पदक्रम से, अर्थ तो बता ही रहा है, और नियत पदक्रम से जो अर्थ बताया जाता है वो अधिक लाभदायक होता है। जिस क्रम से वेद मंत्र हैं, उसी जिस पद हैं उसी क्रम से और उन्हीं शब्दों से जनाया जाता है वो अधिक लाभकारी होता है। उसके नियत पदक्रम बना के रखना चाहिए। तो इसमें इन्होंने नियत पदक्रम की जो ये शबर मुनि ने कह दिया है उसका युधिष्ठिर जी ने खंडन किया है। एक तो इन्होंने पहले ये समझाया इनके समर्थन में कि नियत पद होना चाहिए। तो अग्निर्माणव का बोला जाता है, ये बच्चा अग्नि के समान है, लेकिन वन्निर्माणव का नहीं बोला जाता है, अग्निर्माणव का ही बोला जाता है। तो उसके लिए इन्होंने अर्थ किया कि अग्नि का अलग अर्थ होता है। अग्नि शब्द जो है वो आगे ले जाना, दीप्त होना, व्यक्त होना, प्रकाशित होना, तेजस्विता आदि अर्थों को बताता है। तो वह बच्चे में वही अर्थ बताने इसलिए अग्नि शब्द का प्रयोग होता है, वन्य शब्द का नहीं होता है, क्योंकि वन्य शब्द पदार्थ को सूक्ष्म करके स्थानांतर में प्राप्त कराना अभिप्राय को व्यक्त करता है वन्य शब्द। और ज्वलन स्वयं जलना और दूसरों को जलाना क्रिया का बोधक है। तो वो अर्थ यहाँ पर नहीं अभिप्रेत है, इसलिए अग्निर्माणव का है और ऐसा ही प्रसिद्ध है लोक के अंदर, बस लोक ही प्रमाण है इसमें। अब जो नियत आगे पीछे का होना है उसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया है युधिष्ठिर जी ने। देखिए 200वें पृष्ठ पर ऋग्वेद का मंत्र दिया है इन्होंने, आत्वा कण्वा अहूषत गृणंती विप्रतेधिय देवेभिरग्न आगहि। इसमें 3 क्रियाएं हैं, एक अहूषत, एक गृणंती और एक गही, ये 3 है। अब यहां क्या है कि इनका क्रम जो पदों का है, तो इसमें आत्वा कण्वा अहूषत, तो यहां पर पूर्व में पद है और अंत में ये क्रिया है। ये जो एक पाद है, एक जो उसमें अहूषत अंत में आ रहा है और गृणंती उसके पहले आ रहा है। तो इसलिए इसमें स्वर में भेद हो रहा है। अहूषत ये क्रिया अनुदात्त हो जाएगी और गही जो अंत में है ये भी अनुदात्त होगी, और गृणंती है ये द्वितीय पाद के प्रारंभ में है, ये उदात्त होगी। तो ये भेद आ रहा है। अब इसके भेद से इन्होंने क्या कहा युधिष्ठिर जी ने कि जो उदात्त होता है वो प्रबल होता है, मुख्य होता है, और जो अनुदात्त होता है वो क्रिया मुख्य नहीं होगी। तो यहां पर बुलाना यानी अहूषत और गही आगही आना और गृणंती ये स्तुति करना, ये 3 चीजें हैं। तो इसमें कह रहे हैं इन तीनों में स्तुति करना मुख्य है। बुलाया, वो आए और उनकी स्तुति की। बुलाया किस लिए? उनकी स्तुति करने। वो आए किस लिए? उनकी स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है देवताओं की, और उससे फिर जो लाभ होगा। तो आना, बुलाना और आना ये स्तुति के लिए है। तो इसमें प्रधानता किसकी हो गई? स्तुति की प्रधानता हो गई। और इस मंत्र से पता लगता है कि यहां हमें स्तुति को ही मुख्य मानना है, क्योंकि गृणंती इस पाद के प्रारंभ में आया, ये उदात्त बनेगा, और बाकी इनसे पहले पद है, अंत में है ये अनुदात्त होंगे। तो कौन सी क्रिया मुख्य है इसका एक इन्होंने उदाहरण दिया। सब जगह कितना घटता है ये तो देखने की बात है, अनुसंधान का विषय। लेकिन एक इन्होंने दिया, अगर इसको बदल देते हैं यानी इनके पदों को आगे पीछे कर देते हैं, तो गृणंती को अगर पीछे कर दें और अहूषत आदि को करते हैं, तो अहूषत यदि प्रारंभ में आ जाता है तो उदात्त हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा तो वो मुख्य हो जाएगा, बुलाना मुख्य हो जाएगा उसमें, जो कि अनर्थकारी है।
स्तुति ही प्रधान होनी चाहिए, इसलिए वो उदात्त में आ रही है। तो इस उदाहरण से ये कहना चाहते हैं कि वेद मंत्रों के पदों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। आगे पीछे करने से वो उस अर्थ को नहीं दे पाएंगे जो इन्होंने लिखा ना, एवं प्रत्ययमानम अभ्युदयकारी भवति। इस प्रकार से यानी नियत पद क्रम से वो जब अर्थ को बताता है तो अभ्युदयकारी होता है, ठीक ठीक अर्थ बताता है और सही जगह हम पहुंचते हैं। आगे पीछे कर देंगे तो वो अर्थ नहीं देगा, बदल जाएगा वहां पर। आगे देखिए 45वां सूत्र, संप्रेषे कर्मगर्हा अनुपलम्भ संस्कारत्वात्। तो संप्रेष जो बोलते हैं, प्रेष जो बोलते हैं यज्ञ आदि में, सोमयाग आदि में जो कहते हैं ऐसा ऐसा करो, उसको प्रेष बोलते हैं। तो जैसे अग्नित अग्निन विहर, ये प्रेष है। तो संप्रेष में कर्म की गरहा यानी कर्म की निंदा। कौन सा कर्म है ये जो बताना है, प्रेष है, इसी की निंदा अनुपालंभ यानी वो उपलब्ध नहीं हो रही है। उपालंब दोष नहीं है वहां पर, कर्म की गरहा नहीं की जा रही, निंदा नहीं की जा रही है। क्यों? संस्कारत्वात्, संस्कार रूप होने से प्रेष में निंदा नहीं की जा रही है। देखिए भाष्य, अतः यदुक्तम प्रोक्षणी रासादय। अब यहां इन्होंने जो उदाहरण दिया प्रोक्षणी रासादय, ये पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप दिए थे उसमें ये उदाहरण नहीं दिया हुआ है, ये नया उदाहरण यहां पर आ गया है। तो इस पे इन्होंने टिप्पणी भी की है युधिष्ठिर जी ने कि उदाहरण वही आना चाहिए था, पीछे वाला अग्नित अग्निन विहर, यही यहां आना चाहिए था, पर ये उसी जैसा है। बोले पाठ भ्रष्ट हो गया, या तो ये उदाहरण वहां पर होगा इसलिए यहां पर दिया हुआ है, या यहां गलत ढंग से बात आ गया, आगे ये दूसरा उदाहरण ले लिया है तो वैसा ही, लेकिन बिल्कुल वही उदाहरण होता तो अधिक संगत होता। तो प्रोक्षणीर आसादय इति बुद्ध बोधनम अशक्यम। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि प्रोक्षणी को रखे। प्रोक्षणी मतलब वहां पर वो जल के पात्र होते हैं, उसमें जो जल होते हैं उसको प्रोक्षणी, जिससे प्रोक्षण किया जाता है, प्रोक्षण संजक जल को, उसको वहां पर रख। तो प्रोक्षणी रासद है। तो यहां पर बुद्ध बोधनम अशक्यम, जो जानता है उसी को फिर से जनाना ये अशक्य, संभव नहीं है। वो तो जानता ही है पहले से, और जानते हुए को भी फिर जनाएंगे तो जनाया कहां गया उस वाक्य से? उस वाक्य के बोलने से क्या नई बात आई वहां पर? सामने वाले ने को हमने जानते हुए को फिर से जनाया, उससे क्या निकल करके आया? इनको बोले रणजीत जी को कि आपका नाम रणजीत है। क्यों जी? तो यूं प्रथम दृष्टया देखेंगे तो कोई नहीं है, लेकिन आपको कहीं रण से पीछे हटता हुआ देखेंगे, फिर उस समय कोई कहे आपका नाम रणजीत है, अप्रयोजन हो गया ना। हम ये कहना चाहते हैं अरे आपका तो नाम ही यही है, आप देखो करो उसको, अपने नाम को सार्थक करो। आपका नाम वेदपाल है, वेद की रक्षा करो। जब ये कहेंगे तो नया अर्थ आया ना। लेकिन केवल नाम ही बताना है तो बुद्ध बोधन तो अशक्य है, वो होता ही नहीं है। अगर फिर लग रहा है तो कोई ना कोई प्रयोजन वहां अवश्य होगा बोलने वाले का। तो प्रोक्षणी रासादय इति बुद्ध बोधनम अशक्यम अतः उच्चारणाद अदृष्टम इति। इसलिए फिर भी जब उच्चारण किया जाता है तो अदृष्ट होगा, जब दृष्ट प्रयोजन नहीं है तो अदृष्ट प्रयोजन होगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि कहा गया है और करना है तो निरर्थक तो कहा नहीं गया शास्त्र में, इसलिए कुछ ना कुछ अदृष्ट बनेगा। तो ये जो कहा था तन्ना, ये कथन ठीक नहीं है। कर्तव्यम इत्यपि विज्ञाते अनुष्ठान काले स्मृत्या प्रयोजनम। ये पता है कि हमें करना चाहिए, कर्तव्यम इति विज्ञाते, पता है कि हमें ये करना है, कर्तव्य है, लेकिन फिर भी अनुष्ठान काल में उसकी स्मृति हो, ये प्रयोजन है। मंत्र जो होते हैं कर्म के स्मारक होते हैं, कर्म के क्रम के स्मारक होते हैं मंत्र। हम अदिति अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व अथवा अग्नि स्वाहा इंद्राय स्वाहा, ये जो हम क्रम करते हैं उससे सारी क्रियाएं क्रम से आती चली जाती है ना मंत्र के अनुसार। तो मंत्र कर्म के बोधक होते हैं, कर्म के क्रम के बोधक भी होते हैं। और वो कैसे? मंत्र से उसका स्मरण आ जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कर्तव्यम इत्यपि विज्ञाते। ठीक है, पता है उसको, बिना मंत्र के भी कर लेगा, लेकिन फिर भी अनुष्ठान काल में स्मृति से वहां पर प्रयोजन है, उसको याद दिला देते हैं।
इसलिए मंत्रपूर्वक किया जाता है। तो इसके अंदर कोई कह सकता है, उसको सिद्धांति खुद ही कह रहा है, उपायांतरेण आप सब सा प्राप्त होती। सा मतलब वो स्मृति तो दूसरे उपाय से भी हो सकती है, मंत्र ही क्यों, और कोई उपाय कर लो। तो उसका उत्तर दिया जा रहा है अतो अनेन उपायेन कर्तव्या, इसलिए ये बताया जा रहा है कि स्मृति इस उपाय से ही करनी चाहिए, मंत्रों को बोल करके इस उपाय से ही स्मृति करनी चाहिए। इति नियमार्थम आमनानम, ये नियम बनाया गया। यद्यपि स्मृति अनेक उपायों से हो सकती है, लेकिन इस उपाय से करो, मंत्र पूर्वक करो, इस नियम के लिए यह आमनान कथन है। क्यों? संस्कारत्वाद, इससे संस्कार पड़ता है, विशेष संस्कार पड़ता है। ठीक है। जो गांव में तोलते हैं 5-5 किलो पसेरी का, तो क्या बोलते हैं वो? एक पसेरी वगैरह तोलते हैं ना, तो क्या राम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक राम, राम है, राम बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं वहां पर। वो मतलब वो भगवान का नाम है, महापुरुष का नाम है, वो बोलते हैं वहां पर, उसमें साथ में जुड़वा रखा है। गांव वाले ऐसे बोलते हैं। वो कानपुर गुरुकुल में वो तोलने आए तो वो ऐसे बोल रहे थे। और देखो परंपरा से वो चला आ रहा है। वैसे बिना उसके भी तो संख्या गिनी जा सकती है, वही राम शब्द बोलने की जरूरत है क्या वहां पर? लेकिन फिर भी डाल दिया कि नहीं, ऐसे बोलना चाहिए। क्यों? संस्कार, तो संस्कार विशेष पड़ता है उसमें। गणना करते हुए भी प्रभु का स्मरण चल रहा है। नहीं, योग को लोगों ने बहुत फैला रखा था पहले, ईश्वर प्रणिधान योग, उसको गेहूं तोलते हुए भी यही कर रखा था गांव वाले। भगवान का नाम साथ में, महापुरुष का नाम साथ में, ये जोड़ रखा है। मंत्र पूर्वक ये किया जाएगा, इस संस्कार के लिए। स्मृति तो और भी कारणों से आ सकती है, लेकिन ये विशेष संस्कार वाला होता है, इसलिए लिया जाता है, इसलिए सार्थक है, मंत्र पूर्वक ही करना चाहिए। तो इस संप्रेष में ये जो देने में कर्म की गरहा की अनुपलब्धि है। कर्म की गरहा नहीं होती है इससे, क्योंकि संस्कार वहां पर है, दोष नहीं आता है। 46वां सूत्र, अभिधाने अर्थवाद, और जो बोले जो कथन किया जाता है उसमें अर्थवाद यानी स्तुति जाननी चाहिए। ये किस प्रसंग में है कि जो असत या अचेतन पदार्थ हैं उनके लिए जो मंत्रों में कथन किया गया, वो जो कथन है उनको बोलना, बोले ये तो निरर्थक है, तो बोले इसमें अर्थवाद को ग्रहण करना चाहिए। कैसे? तो चत्वारी श्रृंगा वाला उदाहरण दिया था इन्होंने। चत्वारी श्रृंगा इति असत अभिधाने गौण शब्द, 4 सींग वाला ऐसा कोई प्राणी ही नहीं होता, तो ये असत का कथन किया जा रहा था, इसलिए निरर्थक हो रहा है। बोले जो असत अभिधान जब भी ऐसा लगे तो समझ लेना कि गौण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मुख्य अर्थ में नहीं है, क्योंकि गलत तो कहेंगे नहीं वो। यही अंतर है, एक उसमें उसको सकारात्मक मानते हुए कि ठीक है ये मान करके विवेचना कर रहा है, वो गौण प्रयोग करके अर्थ निकालेगा। अरे कि ये गलत है ये मान करके प्रयोग करेगा तो बोले ये फालतू की बात है, लेकिन ये उल्टी, वो ऐसी दृष्टि से देखेगा। तो बोले इति असद अभिधाने गौण शब्द। आगे, गौणी कल्पना प्रमाणवत्वात् उच्चारणात् अदृष्टम अप्रमाणम। तो ये जो गौणी कल्पना है ये प्रमाणत्वात्, इसके प्रमाण होने से, गौण कल्पना भी प्रमाणिक है, की जाती है, भाषा के अंदर प्रयोग किया जाता है, गौण कल्पना उचित है, इसलिए उच्चारणात् अदृष्टम अप्रमाणम, उच्चारण से अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, यह प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि दृष्ट प्रयोजन दिखाई देगा ना। गौणी कल्पना प्रमाणिक है, उसका प्रयोजन होता है, इसलिए केवल उच्चारण के लिए है, और उच्चारण के लिए है तो कुछ फल वहां भी दिखाना पड़ेगा अदृष्ट, ये कल्पना अप्रमाणिक है। अर्थात मंत्र के ऐसे उच्चारण मात्र से कोई पुण्य बनता हो ऐसा नहीं है। बहुत पवित्र मानते हैं ना इन मंत्रों को, और फिर बोलते हैं तो बोले इससे कोई पुण्य बनने लगेगा। सामान्य व्यक्ति ऐसा ही सोचता है ना, ये मंत्रों को बोल रहे हैं जैसे कि हमारा बहुत पुण्य बन रहा है, पुण्य का कार्य हो रहा है। अपने आप में पुण्य का कार्य नहीं, वो तो संस्कार पड़ेंगे, अच्छा होगा, उससे होगा। तो अब इसको खोल रहे हैं कि गौण कल्पना कैसे है, मुख्य अर्थ नहीं है, तो 4 को कैसे किया, तो चतस्रो होत्राह श्रृंगाणी इव अस्य, अस्य मतलब अस्य यज्ञ से। अब यहां अलग ढंग से अर्थ है, महाभाष्य के अंदर शब्द को लेकर के ये यज्ञ से परक अर्थ किया यहां पर। इस यज्ञ के 4 सींग हैं, कौन से, तो 4 होत्र आदि। कौन कौन से होता है, ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्यु और होता। ये जो चारों वर्गों के एक एक वेद के जो मुख्य हैं 4, तो ये उसके 4 सींग के समान है इस यज्ञ के।
त्रयो से पादा इति सवनाभिप्रायम, 3 इसके पैर हैं। तो सवन कितने होते हैं? सोम का जो सवन करते हैं 3 होते हैं, प्रातः सवन, मध्याह्न दिन सवन और तृतीय सवन। तो प्रातः सवन तो प्रातःकाल ही होता है। मध्याह्न दिन सवन मध्याह्न में हो, ये अनिवार्यता नहीं है, वो शाम तक भी होता है। और तृतीय सवन वो शाम को हो जाए ऐसा नहीं, वो रात तक भी होता है। प्रातः सवन तो प्रातःकाल ही होगा। मध्याह्न दिन सवन है वो मध्य में होता है, इसलिए मध्याह्न दिन सवन है। वो मध्याह्न में होता है इसलिए वो जरूरी नहीं है। प्रातः सवन और तृतीय सवन के बीच में होता है इसलिए मध्याह्न दिन सवन है, इसलिए शाम को भी हो जाता है। उसका काल के साथ में ऐसा निर्धारण नहीं है कि मध्याह्न में ही होना चाहिए। और तृतीय सवन शाम को ही नहीं, रात को भी हो सकता है, और देर होती है रात को होता है। लेकिन वो 3 सवन है। ये त्रयोस्य पादा, यज्ञ के 3 पैर हैं। द्वे शीर्षे इति पत्नी यजमानो, 2 सिंह है। तो यजमान और यजमान पत्नी, पत्नी यजमान दोनों हो गए। ये 2 सींग हो गए उसके, नहीं शीर, हाँ शीर, 2 शीर्ष, 2 सिर हो गए उसके। और सप्तहस्तास इति छंदांसी अभिप्रेत्य, 7 छंद होते हैं। तो वो 7 जो हाथ हैं वो 7 छंद हैं, छंद इसके हाथ हैं। त्रिदाबद्ध इति त्रिभिर वेदैर्बद्ध, ये जो यज्ञ है 3 से बंधा हुआ है, 3 तरह से बंधा हुआ है, 3 रस्सियों से, तो 3 वेदों से बंधा हुआ है। तो उसके दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। एक तो जो 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। तो बोले अथर्व वेद का कर्मकांड में प्रयोग नहीं होता है। तो ऋग, यजु, साम, ऋग्वेद का होता ही है, यजुर्वेद से आहुतियां आदि देते ही हैं, और साम से गान आदि करते ही हैं वहां पर। ये 3 से होता है। एक तो इस दृष्टि से अर्थ है। दूसरा, ऋग, यजु, साम ये संज्ञाएं हैं, आगे बताएंगे भी। तो गद्य, पद्य और गान, तो जहां मंत्र की रचना होती है कविता की तरह से, उसको ऋग कह दिया जाता है। जहां गान होता है तो उसको साम कह दिया जाता है। और जहां गद्य होता है, यानी ऐसा वाक्य जैसा बड़े होते हैं, छंदबद्ध, वो निश्चित गान, निश्चित वाक्य रचना नहीं होती, तो वो यजु कहा जाता है। आगे बताएंगे ये 3 ही सूत्र, ये प्रसिद्ध हैं इसके सूत्र। तो दोनों तरह से ले सकते हैं, ये 3 से बंधा हुआ है। और वृषभ कामान वर्षती थी, वृषभ कैसे है? वृषभ, ये वृषभ ऐसा वृषभ है जो ऐसा ऐसा है, इन गुणों वाला है। 2 सिर हैं, 7 हाथ हैं और 3 पैर हैं। तो ये जो 4 सींग है, ऐसा जो ये वृषभ है, तो वृषभ को तो ये कौन है? तो यज्ञ कह दिया था। तो यज्ञ को वृषभ क्यों कहा? तो कहा वृषभ है कस्मात वर्षती, वो वर्षण करता है, सुखों की वर्षा करता है, हित की वर्षा करता है, इसलिए उसको वृषभ के नाम से कहा गया। रोरवीति शब्द कर्मा, शब्द कर्म वाली, मतलब शब्द अर्थ वाली ये धातु रोरवीति, बोलता है। महोदेवो मर्त्यान आविवेश इति मनुष्याधिकाराभिप्रायम, ये जो महान देव है ये मर्त्यों में आकर के ठहरता है। मर्त्य मतलब जो मरणशील है, मनुष्य में आकर के ठहरता है ये यज्ञ। क्यों कहा ये? बोले मनुष्याधिकार अभिप्रायम, यज्ञ आदि करने में किसका अधिकार है? मनुष्यों का है, देवताओं का नहीं है। ये इसमें तात्पर्य है, देवताओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, देवता इससे वंचित है। जैसे कि तक्र के लिए कहा जाता है ना, तक्रम शक्र से दुर्लभम, तक्र यानी छाछ, शक्र मतलब इंद्र, देवताओं का राजा शक्र, इंद्र, उसको दुर्लभ होती है। तो मनुष्य अच्छे हुए ना, उनसे उनको छाछ ही नहीं मिलती, हमको तो छाछ मिलती है। अब यहां पर हमारी प्रशंसा है या छाछ की प्रशंसा है? किसकी स्तुति की जा रही है? हम ऐसे हैं कि हमारे को छाछ मिलती है, और इंद्र को तो छाछ भी नहीं मिलती। हमारी प्रशंसा और इंद्र की निंदा, या तक्र की प्रशंसा की जा रही है। तक्र ऐसी चीज है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये उसकी विशेषता बताई। देवताओं को सब चीजें उपलब्ध हैं, सब चीजें, उनको तो अमृत भी उपलब्ध है, तो देवताओं को तक्र नहीं मिल पा रहा है। ये तक्र ऐसी चीज है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है, उस तक्र की प्रशंसा है, हमारी प्रशंसा नहीं है उसके अंदर है? अब ठीक है, दही का जो भी लगाओ, तक्र की बात है मुख्य। तो इसके अंदर जो कहा गया
ये मनुष्यों के अधिकार के अभिप्राय से है। यज्ञ का अधिकार मनुष्यों को है, देवताओं को नहीं है। इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं कि ये देवता यज्ञादि परोपकार कर्मों से ऊपर उड़ जाते हैं, ऊंची स्थिति में चले जाते हैं। जैसे कि सन्यासी भी हो गया, ऊंचा चला गया, तो अब यज्ञादि नहीं करे, वो दूसरे ढंग से परोपकार करे। तो ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं ना, ऊंचे चले जाते हैं, वो यज्ञादि कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, उनकी रुचि नहीं बनती है यज्ञादि करने में। और जो नीचे वाले होते हैं वो यज्ञादि में बड़े लगे रहते हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को ये यज्ञ करना है, मेरे को ये करना है, उसमें ही बहुत रहते हैं। तो उनको वही महत्वपूर्ण लगता है, इसका उपकार करूं, इसका उपकार करूं, इसको दान दे दूं, इसकी सेवा कर दूं। इन कार्यों में, परोपकार के कार्यों में उनकी बड़ी लगन रहती है। और जो देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं वो इन कामों से निवृत्त हो जाते हैं। तो यज्ञ परोपकार का कार्य मनुष्यों का अधिकार है, मनुष्य लोग करते हैं। आगे तद्यथा, तद्यथा कहकर के ये कहना चाहते हैं कि ये गौण शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। जब मुख्य अर्थ नहीं कटता है तो गौण शब्दों का प्रयोग करते हैं। तद्यथा चक्रवाकस्तनी हंसदंतावली काशवस्त्रा शैवाल केशी नदी इति नद्या स्तुति। ये नदी की स्तुति है। अब इसको नदी को तो छोड़ दो आप दिमाग में, और इसमें जो लिखा हुआ हो वो देखो कि ये किसकी स्तुति है। कि चक्रवाक स्तनी, चक्रवाक कहते हैं चकवा चकवी जो पक्षी होते हैं ना, बोले उस जैसे जिसके स्तन है। अब कहां जाएगा ध्यान, किसी महिला पे जाएगा। अब ऐसी तो कोई महिला होती नहीं है। और हंस दंतावली, जिसके दांत ऐसे हैं जैसे हंस की पंक्ति हो। और काश वस्त्रा, जिसके वस्त्र कैसे हैं, घास, काश मतलब एक विशेष प्रकार की घास है, उसके जैसे वस्त्र हैं। अब वो कोई प्रशंसा होगी क्या किसी स्त्री की। और शैवाल केशी, उसके बाल कैसे हैं, शैवाल के समान, वो जो पानी में लंबे लंबे रेशे होते हैं ना। अब ऐसे बाल कहेंगे तो किसी स्त्री की प्रशंसा होगी क्या, ये तो प्रशंसा जैसे जटाजूट होते हैं भाई, साधु संत तो जटाजूट जो जकड़ मकड़ जाल रहता है ना, जकड़, वो अच्छे लगते हैं, महिलाओं का तो नहीं लगेगा ना। तो ऐसा, तो बोले ये जिसकी स्तुति की जा रही है वहां तो घट नहीं रही है किसी महिला पे, तो ये किसकी स्तुति है, नदी की स्तुति है। नदी भी स्त्रीलिंग में है, उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर चकवा चकवी हैं तो वो ऐसे हैं जैसे कि इसके स्तन है नदी के। और हंसों की पंक्तियां वहां पर नदी के किनारे पे है, तो लग रहा है जैसे कि ये इसके दांत है नदी के। और काश वहां उगी भी है घास, तो बोले जैसे ये इसके वस्त्र हैं नदी के। और शैवाल वहां पर नदी में है, जैसे कि ये इसके बाल हैं, ऐसी ये नदी है। तो इस तरह से प्रस्तुत किया गया। मुख्य अर्थ नहीं घटता है, गौण अर्थ यहां पर घटता है। ऐसे ही ये चतवारी श्रृंगा को समझना चाहिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।